हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और आज जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। और टॉपिक है जिसमें आप याद रख सकते हैं, किसी में ऑनरशिप या पोजीशन या रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैव का या हैज का प्रेजेंट में दोस्तों। तो इसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हैव का या हैज का और यूज है उसे हम लोग डिटेल में सेपरेट पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ हम लोग उसके ऑनरशिप या पोजीशन या रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर दिखाना हो किसी से तो हम लोग कैसे हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और दोस्तों, अभी तक में आप समझ गए होंगे कि इस बुक का पैटर्न जो है, सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर का बताते हैं और उसके बाद दोस्तों इसका ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, चाहे एक स्ट्रक्चर हो चाहे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो। और दोस्तों, हम आपके साथ ये करते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दोस्तों, शुरू किए हैं और अभी हमारा 12 चैप्टर्स चल रहा है दोस्तों। इस तरह से कोशिश रहेगी कि हम लोग इसे पूरे बुक को ख़त्म करें एक एक करके। और दोस्तों, हम आपके साथ ये करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से बना सके, समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को दोस्तों। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना या शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं कि हम लोग को अगर दिखाना हो दोस्तों ऑनरशिप या पोजीशन या दोस्तों रिलेशन, मालिकाना हक या अधिकार, कहिए दोनों का सेम मीनिंग होता है दोस्तों। और रिलेशन जानते हैं संबंध, तो वहां पर हम लोग हैव या हैज का यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि क्या सेंटेंस है तो देखेंगे मोहन, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। अगर रहे मोहन के एक कार है, मोहन को एक कार है या मोहन के पास, इस तरह से दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ के भी आता है, को भी आता है या के पास, उसके बाद कोई भी नाउन की बात करता है, कोई भी थिंग की बात करता है और वो प्रेजेंट की बात करता है हैं, तो वहां पर दोस्तों उसके लिए मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज करेंगे। और इसी में देखेंगे दोस्तों कि हैज या हैज गॉट, हैव और हैव गॉट में क्या फर्क है। पहला स्ट्रक्चर में ये क्लियर करेंगे दोस्तों। और दूसरा में मुझे एक बेटी है, ये भी एक तरह का सेंटेंस हुआ दोस्तों। सीता के पुत्र नहीं है, यहाँ पर मुझे एक बेटी है, ये एक रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ऑनरशिप दिखा रहा है और यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। और ये दोस्तों सीता के पुत्र नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद ये दोस्तों इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इतना हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि अगर प्रेजेंट में बताना हो किसी के पास ऑनरशिप, पोजीशन या रिलेशन, तो वहां पर दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लेगा या दोस्तों हैव लेगा एक स्ट्रक्चर। और
किसके साथ हैज लेगा, किसके साथ हैव लेगा, इसे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन जानकारी के लिए अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग आई, आई मीन्स मैं के साथ जो भी प्लुरल, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हैव यूज करेंगे। और दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, चाहे ही, शी, इट या कोई भी एक नाम हो या सिंगुलर नाउन हो या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हैज यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो उसके बाद वर्ब ही क्यों नहीं ये हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। क्लियर। अब आइए दोस्तों दूसरा कंफ्यूजन कि हैज और हैज गॉट में क्या फर्क है और हैव और हैव गॉट में क्या फर्क है। तो दोस्तों और उसके बाद जिस चीज की बात की जाएगी वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लें कि जब हैज हो चाहे हैज गॉट हो, ये दोनों दोस्तों सेम माना जाता है। इसी तरह से चाहे हैव हो चाहे हैव गॉट हो, ये दोनों दोस्तों सेम माना जाता है, इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आपके पास हैड है, अगर पास्ट का पोजीशन दिखाया जा रहा है या रिलेशन कि मेरे पास एक कार था, उसके पास एक घर था या नहीं था, उसके लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। तो हैड के इक्विवेलेंट हैड गॉट नहीं होता है, इसे यूज नहीं करें दोस्तों। सिर्फ इस कंडीशन में और इस कंडीशन में यूज करें, और इस कंडीशन में सिर्फ आप हैड यूज करें पास्ट के केस में। जैसे कि मोहन के पास एक कार था, तो अगर था का सेंस लेना है, पोजीशन दिखाना है, तो वहां पे हैड होगा, हैड गॉट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका हम लोग बना के देखते हैं, और इसमें भी हर सेंटेंस में हमारा कंसेप्ट छुपा हुआ है दोस्तों, उसे भी हम लोग धीरे हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि मोहन के पास तीनों में से कोई रहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो एक कार है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे मोहन, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं कहे, सिंगुलर नाउन है दोस्तों, तो वहां पर हैज अ कार। क्लियर। और इसमें आप जिसके साथ चाहे बना सकते हैं, वी हैव अ कार, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार। जिसके साथ हैज आएगा उसके साथ हैज लगाएंगे, जिसके साथ हैव आएगा उसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है। और ये क्या दिखाता है दोस्तों, ये पोजीशन दिखाता है, उसका मालिक आप हैं। ठीक है। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, मोहन हैज गोट अ कार, जो कि पहले भी बता चुके कि यहां पर हैज ले चाहे हैज गोट ले, दोनों दोस्तों सेम होता है, इसलिए कभी अगर दिखता है तो आप इसे डिफरेंट नहीं मानेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट आप जो भी डालें उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव होगा, और गोट दोनों में फिक्स रहेगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, मुझे एक बेटी है, यहां पर रिलेशन बताया जा रहा है, तो हैव या हैज का रिलेशन बताने में भी यूज किया जाता है। तो इसमें देखें दोस्तों, मुझे एक बेटी है, आई के साथ दोस्तों सिंगुलर रहने के बाद भी हैव ही यूज होता है, चाहे ये मेन वर्ब हो चाहे हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। आई हैव अ डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी दोस्तों, स्पेलिंग ये होता है और बोला जाता है डॉटर। तो आई हैव अ डॉटर, अब इसको चाहे जिसके साथ बना सकते हैं, मोहन हैज अ डॉटर, शी हैज अ डॉटर, ही हैज अ डॉटर, वी हैव अ डॉटर, इस तरह से। और इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, आई हैव गोट अ डॉटर, दोनों सेम होता है दोस्तों, जैसे कि चाहे हैव हो चाहे हैव गॉट हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों कि सीता के पुत्र नहीं है, निगेटिव बनाना हो पोजीशन का या रिलेशन का, तो इसमें भी कंसेप्ट है, इसे भी समझें दोस्तों। तो सबसे पहले सीता
के पुत्र हैं अगर बनाना रहता तो क्या बनाते दोस्तों? सीता हैज अ सन। क्लियर? सीता हैज अ सन, चूंकि फर्स्ट सीता जो है हमारा पॉजिटिव में लेता हैज अ सन। क्लियर? और अगर इसका निगेटिव बना रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों? इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं होने से डज आ जाता है और उसके साथ नोट लगाया जाता है। जब यहाँ पर ये दोस्तों V5 बन जाता है तो यहाँ हमेशा V1 रहता है। ये पास्ट इंडेफिनिट की बातें हैं, आप उसमें जरूर पढ़े होंगे या दोस्तों पढ़ लीजिएगा। सीता चाहे डज नॉट बोले चाहे डजंट बोले, सीता डज नॉट हैव अ सन, एक तरीका ये हुआ दोस्तों। दोनों में फर्क भी देखेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। सीता के साथ हैज नो एनी सन, तो ये दो तरह से बना सकते। तीसरे तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों, सीता हैजंट एनी या अ सन, ये भी बना सकते। तो तीन तरह से आप निगेटिव बना सकते हैं। तो पहला दोस्तों इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहला ये, इसमें कोई फर्क नहीं है और इसको यहां पर भी आप बना सकते हैं, सीता हैजंट गोट एनी सन या अ सन। यहां दो तरह से हो गया दोस्तों। अब जो ये मेन दो तरह का है इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप डज नोट या डू नोट से बनाते हैं, यानी कि हैव को मेन वर्ब के ही रूप में रहने देते हैं दोस्तों, तो वहां पर नोट से अगर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट अस्थाई अभाव है, इसके पास कि वो पुत्र नहीं है। ठीक है, ये क्लियर? अगर डू नोट या डज नोट पहले रखते हैं तो वहां पर अस्थाई अभाव के बारे में बताता है। लेकिन अगर यहां पर दोस्तों बनाते हैं सीता हैज नो एनी सन, तो अगर इसके बाद नो लेते हैं तो इसका मतलब या सेंस ये निकलता है कि वो अस्थाई टेम्पोररी रूप से उस चीज की अभाव है सब्जेक्ट को, यानी कि कहीं दूसरे जगह है, यहां पर नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, आगे हो सकता है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों में यही फर्क है कि एक परमानेंट अभाव है अस्थाई, और एक जो है टेम्पोररी डिफिशियंसी या कहिए शॉर्टेज, जो भी कहिए वो है। तो इस तरह से दोनों में ये कंसेप्ट था दोस्तों, इसे आप बेहतर तरीके से समझ लें। और हैज गोट हैव गोट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप हैजंट लगा दें और उसके बाद एनी सन कर दें, या दोस्तों गोट बाद में रहने दें, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब आइए दोस्तों चौथा, जब इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं तो क्या रहता है? पहले, क्या मोहन के पास कार है? अगर आप पूछ रहे हैं क्या मोहन के पास कार है, तो उसका आप बना सकते हैं दोस्तों कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पहले अगर निकाल दिया जाता है तो वो यस नो क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों उसमें अगर WH वर्ड लगा दिया जाता है तो वो WH क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बन जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? मोहन हैज अ कार, यानी मोहन के पास कार है। क्या मोहन के पास कार है? अगर आप हैज या इसी को निकाल के इतना लिखते हैं, हैज मोहन अ कार या हैज मोहन एनी कार, तो वहां पर दोस्तों ये हमारा टेम्पोररी डिफिशियंसी या शॉर्टेज दिखाता है। लेकिन अगर इस तरह से बनाते हैं, डज मोहन हैव अ कार, क्या मोहन के पास कार है, तो अगर यहां पर ये दोस्तों डज आने के बाद ये हमारा V1 रह जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, लेकिन ये दो तरीके से बना सकते हैं कि इसी को निकालें, चाहे दोस्तों डज या डू के साथ बनाएं। तो यहां पर हो जाता है हमारा टेम्पोररी डिफिशियंसी या शॉर्टेज, और इस तरह से बनाते हैं तो यहां पर हो जाता है परमानेंट शॉर्टेज, अस्थाई अभाव। क्लियर दोस्तों? इस तरह से हम लोग ने कंसेप्ट देखा दोस्तों कि कैसे हैज या हैव से हम लोग पोजीशन दिखाते हैं,
रिलेशन दिखाते हैं या ओनरशिप दिखाते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर और निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को 2-3 तरीके से बना सकते हैं और इस सब में क्या फर्क है अब आप भी अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।